दावत सुखन देता हूँ मस्जिद नबी के मुतरजम मेरे शेख मुफ्ती अबू बकर अल मुस्लिह को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, माइक पर तशरीफ लाए और इस इदारे के हवाले से जो आज ही हमने इल्हा किया है, इंशाअल्लाह 5 तालिब इल्म होंगे, 2 होंगे, इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे और उनको सनद मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबी से दी जाएगी। शेख मुफ्ती अबू बकर अल मुस्लिह, अहलन सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और एहसान है कि रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम आज जामिया रोज़तुल ईमान में साहिब कुरान कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं और मस्जिद में बैठ के अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास तौफीक के बग़ैर नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से कोई ख़जाना ना बताऊं? तो सहाबाए किराम कहते हैं, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ज़रूर बताएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कंजुम मिन कुनूज़िल जन्नह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना क्यों है? कभी इसके मतलब पे, इसके मफहूम पे गौर करें कि या अल्लाह मैं जो भी नेकी करता हूं वो अपनी ताकत अपनी मेहनत से नहीं बल्कि तेरी तौफीक से करता हूं, और जिस भी गुनाह से मैं बचता हूं वो अपनी वजह से नहीं बल्कि या अल्लाह तेरी तौफीक होती है, तू मुझे गुनाह से बचा लेता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत गहराई वाले अल्फाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा चुन के नाम रखा है मौलाना हाफिज उस्मान शाकिर साहब ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस जामिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जामिया रोज़तुल ईमान, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हमने इस जामिया रोज़तुल ईमान का रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना मस्जिद नबवी शरीफ के शोबा तालीम के साथ इल्हाक किया है। रोज़तुल ईमान का रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना के साथ इंशाअल्लाह इल्हाक है। और ये हमारी कोशिश है कि जितने मदारिस हैं पाकिस्तान के, बिलखुसूस अहले हदीस मदारिस, पिछले दिनों मस्जिद नबवी शरीफ में शेख अब्दुल मोहसिन कासिम हफिज़हुल्लाह ताला, वो मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, उधर शोबा हलकात के मुतून कुरान मजीद हिफ़्ज़ और कायदे से अलिफ बा से लेकर बुखारी शरीफ तक मुकम्मल हिफ्जुल हदीस का निज़ाम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनहगार में खुद हमारे साथ बैठे ऐसे तालिब इल्म भी थे। मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ले जाए मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ की लाइब्रेरी में मुस्नद इमाम अहमद मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह ताला की मुस्नद हदीस की किताब है, वो 52 जिल्दों पे है। 50 2 52 52 जिल्दा ने मुस्नद इमाम अहमद दिया। मस्जिद नबवी शरीफ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्मों में ऐसा तालिब इल्म भी देखा, मुकम्मल मुस्नद इमाम अहमद का हाफिज था वो।
ये अहले हदीस का इम्तियाज है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां हिफ्ज़े कुरान की बात हम करते हैं वहां हिफ्ज़े हदीस की भी बात करते हैं। आपने नेट पे देखा होगा, वो नबीना हाफिज है, सियासित्ता बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुकम्मल 6 हदीस की किताबें हिफ्ज़ करने वाले मदीना शरीफ में मौजूद है। आज भी, आज के दिन भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको फर ऐसे जैसे हम कहें किसी बच्चे को कुल हुवल्लाह सुना दे, इस तरह उनको हदीस की किताब, नंबर, हवाला, रावी का नाम, सिहाबी का नाम क्या है, सारा कुछ पढ़ के सुनाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये कोशिश है, जैसे जामिया रौज़तुल जन्ना का, जामिया रौज़तुल ईमान का हाफिज उस्मान शाकिर हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनको जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और जो कारी साहब ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 4 बच्चों को मुझे इल्म हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह, वो सनद फरागत ले रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन चारों का नाम मस्जिद नबवी शरीफ में उधर तस्जील रजिस्ट्रेशन हो चुकी, उनका रोल नंबर लेकर ये जब मस्जिद नबवी में अपना कुरान सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसी जगह पे दोबारा हम प्रोग्राम करेंगे और मस्जिद नबवी शरीफ की सनद इंशाअल्लाह इनको दी जाएगी, कुरान मजीद की भी और हदीस की भी सनद। अच्छा, स्वीडन में उन्होंने एक बदबख्त आया, उसने चौक में आकर कुरान मजीद को जलाया है, फाड़ा है, इस तरह उसके वर्क फैला दिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों की अहले ईमान के ईमान को ललकारा है उसने। हमारी ईमानी गैरत कहाँ है कि कुरान मजीद को जलाया जाए, कभी नॉर्वे में, कभी स्वीडन में, कभी किसी मुल्क में, और कोई बदबख्त उठे और कुरान मजीद के खिलाफ ये गुस्ताखी वाला अमल करे और इसका मर्तकब हो, ये हम कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं मुसलमान। अच्छा, इसका एक तो जवाब ये है, अमूमन लोग समझते हैं रैली निकाली जाए, नारे लगाए जाएं, जलसे जुलूस हों, ये सारे जवाबात अपनी जगह पे ठीक है, इसका कुछ ना कुछ फायदा होता है। सोशल मीडिया पे, अवाम पे लोगों को इस चीज की समझ आती है कि लोग बड़े गुस्से में हैं, इतने लोग इकट्ठे हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की वजह से हुर्मत कुरान रैली निकली है। लेकिन इसका अमली जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने देना है, और इसका अमली जवाब यह है कि जितना कुरान मजीद के खिलाफ गैर मुस्लिम गुस्ताखी के मुर्तकिब होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान को फैलाने में हमने उतना ही ज्यादा किरदार अदा करना है। अपने बच्चों को इन मदारिस में भेजें। अल्लाह की कसम मैं आपसे चंदा नहीं मांगता, ये झोली मैंने जो फैलाई आपके सामने भीख मांगता हूं, अपने बच्चों को मदरसों में भेज दो, अपने बच्चों को इन मदारिस में दाखिल करवा दो। जामिया रौज़तुल ईमान जैसे जहां जहां जिस जगह पे जो जो मदरसा आपको नजर आए, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, गली मोहल्लों में खेलने वाले बच्चों को, वल्लाही मैं अल्लाह का वास्ता दे के तुम्हें कहता हूं मदारिस में दाखिल करवा दो। कहीं ऐसा ना हो। हमारा साहिवाल में एक बंदा मुझे मिला, उसने जब ये बात सुनाई मैं हैरान रह गया और मेरा दिल कांप गया वल्लाह। उसने कहा कि अपने बच्चे को उसने डॉक्टर बनाया और बाहर के मुल्क यूरोप में चला गया। तो काफी देर यूरोप रहने के बाद घर नहीं था उनके पास, बेचारों के पास, गरीब लोग थे, जैसे आम आवाम के हालात हैं आज। तो वो पैसे भेजता रहा, चौधरी साहब की इतनी बड़ी कोठी बनी हुई है, इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सारा कुछ, इधर जमीनें भी खरीद ली। फिर बाबा बिलाखर फौत हो गया। बाबा फौत हुआ तो वो डॉक्टर साहब आए और आकर रोने लगे, और इतना रो रहे थे। जिसने जनाजा पढ़ा वो कहते, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको क्या मसला है, बाबा है इतने सालों का बो के फौत हुआ है, तो उसने सारी जिंदगी देखी है, सारे नशेबो फराज उसने देखे हैं, तो अब इतना रोने की क्या बात है, बच्चे रोते हैं, औरतें रोती हैं इतना ज्यादा, तो आप तो नौजवान आदमी थे, इतना ज्यादा क्यों रो रहे हैं। तो कहते मेरे बाबा ने मुझे हर शय दी, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां दी कि मैं आज यूरोप का बड़ा डॉक्टर हूं, और इतने मैंने डॉलर पाउंड भेजे कि इस इलाके में सबसे बड़ा घर हवेली हमारी है, और सारा कुछ दिया मैंने अपने घर वालों को। लेकिन आज जब मौलवी साहब जनाजा पढ़ा रहे थे, मैं पीछे खड़ा था हाथ बांध के, मुझे अपने वालिद के जनाजा पढ़ने की दुआएं नहीं आती थी, मैं इसलिए रो रहा हूं। वल्लाही
मैं आपको दस्त बस्ता दरखास्त करता हूं, अपने बच्चों को कुरान मजीद की तरफ लाएं, दीन की तरफ लगाएं उनको। आप दुनिया में नहीं होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब कुरान से कहेंगे, जामिया रौज़तुल ईमान में पढ़ने वाले इन सफ़ों पर बैठ के कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले उस बच्चे को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ये सामने मेरी जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, तेरा प्रोटोकॉल इतना है, तुझे शान मुकाम अज़मत रिफ़अत बुलंदी अल्लाह इतनी अता फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जन्नत है, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात चढ़ता जा, और जहां तक कुरान मजीद की आखिरी आयत पढ़ेगा तू, वहां तक सारी जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे नाम लगा दिया है। इतनी शान और अजमत अपनी औलाद को दिलवाने के लिए डॉक्टर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए कोई प्रोफेसर भर्ती हो जाता है, कोई सरकारी जॉब लग जाती है, किसी को नौकरी मिल जाती है, कोई धक्के खा रहा है, मजदूरियां कर रहा है, और कुरान वाले बना दो। साहिब कुरान ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसे तुम मुस्तकबिल बेहतरीन ब्राइट फ्यूचर समझते हो, अच्छा मुस्तकबिल समझते हो, सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो है जो कुरान मजीद को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो चंद गुजारिशात मैं अदना सा तालिब इल्म आपके सामने सबक की सूरत में मैंने चंद गुजारिशात की है, अपना सबक सुनाया, अल्लाह मुझे आप सब भाइयों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और वही बात दोबारा मैं करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाएं, या कम से कम ऑनलाइन उनको मस्जिद नबवी शरीफ में कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई खातून, हमारी माँ बहन बेटी अगर मस्जिद नबवी शरीफ में कायदे की तालीम से लेकर हिफ्ज़, सारी किराआत और हिफ्जुल हदीस, मुकम्मल अरबी में दरस निज़ामी का पूरा कोर्स घर में बैठकर पर्दे में अगर वो पढ़ना चाहती है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका इंतज़ाम मौजूद है। आप हाफ़िज़ साहब से राब्ता कर लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इल्हाक़ की सूरत में वो सारी चीज़ें इनको सेंड करेंगे, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद होंगी। जिसका भी दाखिला हुआ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब वो सबक सुनाएगा मस्जिद नबवी शरीफ में, आप में से सब भाई कल को मस्जिद नबवी शरीफ के तालिब इल्म बन सकते हैं। ऐसा बेहतरीन कोरोना के दौर में, कोरोना में बहुत मसाइल रहे हैं, तो मस्जिद नबवी शरीफ में उन्होंने ऐसा बेहतरीन ऑनलाइन निज़ाम बना दिया है कि पूरी दुनिया में बैठे हुए जो जहां बैठा है और जो दीन पढ़ना चाहता है वो हर तरह की चीज बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, जो उलमा है वो हदीस से हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। हमारे उलमा को कुरान मजीद हिफ्ज़ होता है, बाज़ दफ़ा एक आलिम दीन घंटा तकरीर करता है लेकिन उसमें हदीस की इबारतें बहुत कम पढ़ता है। तो इसलिए कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस काम पे लगा दे, अल्लाह हमें कबूल फरमा ले इस काम के लिए। और जो आज मिल बैठे हैं, या अल्लाह ये हमारा मिल बैठना तुझे इतना पसंद आ जाए, इस तरह हमें जन्नत में इकट्ठा फरमा दे।